यूट्यूब चैनल इन रेलवे में आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास जो है जिसमें हम कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया इकट्ठा ही पढ़ेंगे, क्योंकि कोस्टल प्लेन्स जो है वो छोटा सा ही टॉपिक है, आइलैंड ऑफ इंडिया भी छोटा सा ही टॉपिक है। तो सब कुछ जो है आज पढ़ेंगे। जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपको जनरल नॉलेज की हमारी ई बुक में मिल जाएगा। 2021 एडिशन मात्र 239 रुपीज़ में है। अभी फ़िलहाल आपके पास बहुत अच्छा मौका है। लॉकडाउन चल रहा है बहुत सारे स्टेट्स में। मैं ऐसा मानती हूँ कि इसका यूटिलाइजेशन आपने करना चाहिए। बुक खरीद लीजिए, इसका रिवीजन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे तो आगे जाकर किसी भी एग्ज़ाम में आपको परेशानी नहीं होगी। हमारे जो पीडीएफ है उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल नॉलेज भी पूरा का पूरा पॉइंट टू पॉइंट अप टू डेट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कोस्टल प्लेन से। आज हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने घाट पढ़े थे, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है, जो कि पेनिनसुलर इंडिया में आता है। बट हम आज पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन कैसे है, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, ठीक है, याद रखो। ये है वेस्ट कोस्ट, ये वाला पूरा, और ये है हमारा ईस्ट कोस्ट। ओके, जो वेस्ट कोस्ट है वो ये एक्चुअली कोस्ट कैसे बनते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बात है। देखो, समुंदर की जो लहरें आती है, ठीक है, समुंदर की जो लहरें आती है वो एक तरह से उस ज़मीन का इरोजन करती है, ठीक है। उस ज़मीन को जो है उसका झीज करना, या फिर कह सकते हो आप मराठी में तो उसे झीज करना कह सकते हो, बट उसके जो पार्टिकल्स है वो बहा कर लेके जाती है। और जो कोस्टल नदियाँ होती है, कोस्टल रिवर्स होती है, ठीक है, कोस्टल जो रिवर्स होती है जो समुंदर में जाके मिलने वाली होती है, वो बहुत सारा मलबा, मट्टी, ये सब कुछ लेकर आती है ये किनारों पर, और फिर वो वहीं जमा हो जाता है और पानी जो है वो समुंदर में मिल जाता है। इस तरह से जो है बच्चों कोस्टल प्लेन्स बनते हैं। आपको ये याद रखना है, इरोजन और डिपोजिशन के वजह से जो है हमारे कोस्टल प्लेन्स बनते हैं। और मैंने ये हमारे पीडीएफ में हाईलाइट किया हुआ है पॉइंट, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है हमारा जो इंडिया है, वहाँ पे 2 टाइप्स के कोस्ट हैं। एक है वेस्ट कोस्ट प्लेन, दूसरा है ईस्ट कोस्ट प्लेन। तो वेस्ट कोस्ट प्लेन जो है वो थोड़ा सा नैरो है, ठीक है, छोटा है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। वेस्ट कोस्ट देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये थोड़ा सा नैरो है, और ये जो हमारा ईस्ट कोस्ट है वो थोड़ा ब्रॉडर साइड में आता है। ओके, तो देखो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि वेस्ट कोस्ट पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। तो वेस्ट कोस्ट जो है ये नैरो साइड पे है, 10 से 15 किलोमीटर ही आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। सिर्फ इसका जो विड्थ है वो है सिर्फ 10 से लेके 15 किलोमीटर इतना, ठीक है, ज़्यादा जो है ये वाइड नहीं है, याद रखना है आपको, नैरो है। देन इसमें 4 पार्ट में ये डिवाइडेड है। कौन सा यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो, ये जो है अपना कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ये खाटेवार कोस्ट, ठीक है, खाटियावार कोस्ट है, मालाबार जो हमारा काठियावाड़ कोस्ट, और कोंकण कोस्ट, कनारा कोस्ट जो यहाँ पे है एक्चुअली आंध्रा में है। ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखो कुछ इस तरह से। कच्छ का भी है कोस्ट पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये जो कानारा कोस्ट है वो कर्नाटका में बिलोंग करता है, ठीक है, ये याद रखना, नाम से समझ में आ रहा है आपको। जो हमारा वेस्ट कोस्ट इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो वेस्ट कोस्ट प्लेन है, ठीक है, जो हमारा जो वेस्ट में प्लेन है, समुद्र किनारा है, ठीक है, वो कितने राज्यों को टच करता है या कितने राज्यों से गुजरता है। तो आपको याद रखना है वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, ये सब आपको याद रखना है। और एक बात, केप कोमोरिन, अब केप ऑफ गुड होप, जहाँ से वास्को द गामा 1498 में इंडिया आया था, ठीक है। तो जब किसी भी आइलैंड का या लैंड का, किसी कंट्री का जो एकदम साउदर्न मोस्ट पॉइंट होता है ना बच्चों, उससे कहते हैं केप। क्या कहते हैं उसे? केप कहते हैं। जैसे केप ऑफ गुड होप वो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है साउथ अफ्रीका का, आपने देखना है उसको, या फिर अफ्रीका कह सकते हो आप। तो ये इसी तरह से अपने इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इसे कहते हैं केप कोमोरिन। क्या कहते हैं? केप कोमोरिन, ये आपको याद ही रखना है। अब देखते हैं हम, वेस्टर्न कोस्ट में इतना ही है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बनेंगे, तो प्लीज़ दिमाग में रख लेना जितना मैंने बताया है। देन अब आता है ईस्ट कोस्ट, ठीक है, पूर्व जो दिशा में हमारा कोस्ट है, समुद्र किनारा हमें जो मिला है वो। तो ये जो है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है ये कोरमंडल कोस्ट, ठीक है, कोरमंडल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट एंड उत्कल कोस्ट।
उत्कल कोस्ट जो है ये उड़ीसा में है, आंध्र कोस्ट नाम से ही पता चल रहा है कि ये आंध्र प्रदेश में है, और जो हमारा कोरमंडल कोस्ट है ये हमारा तमिलनाडु और आंध्रा के दोनों के बीच में है, ठीक है, दोनों में है ऐसा कह सकते हो आप। दूसरी बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आती है कि हमारा जो ईस्ट कोस्ट है वो ज़रा वाइड आता है, ठीक है, वेस्ट कोस्ट से। तो ये जो है 50 किलोमीटर से लेके आपको मिलेगा तकरीबन 60 किलोमीटर, इतना वाइड, ठीक है, इतना वाइड मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज नैरो, ठीक है, तो फिर वो दे देगा, वो क्या दे देगा आपको क्वेश्चन में इस तरह के पॉइंट दे देगा कि काठियावाड़ कोस्ट, फिर दे देगा कोरमंडल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, उत्कल कोस्ट। तो नैरो मतलब वो जो वेस्ट कोस्ट में आता है, तो वेस्ट कोस्ट में काठियावाड़ कोस्ट आता है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, काठियावाड़ कोस्ट। अगर पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नैरोअर और विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडर, तो आपको याद रखना है कि ईस्ट कोस्ट, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आपको अगर वॉइस का ब्रेक लगा होगा या फिर कुछ सुनाई दिया होगा तो ईस्ट कोस्टल प्लेन में अब हमने देख लिया कि कितने स्टेट्स में है, 3 स्टेट है, एक है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा है उड़ीसा। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, देखो ये जो इमेज है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने क्या देख लिया, पूरा का पूरा कोस्टल प्लेन देख लिया, जैसे गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है ये थोड़ा सा आगे आते हैं, वेस्टर्न घाट जो है ये थोड़ा सा मतलब कोस्ट के बाद में आते हैं, समुद्र किनारे के बाद में आते हैं। ये क्या है, वेस्टर्न घाट क्या है, पहाड़ है ना, और किनारा क्या होता है, पूरा का पूरा ऐसे पतला सा होता है, पूरा सपाट होता है ना, पूरा का पूरा ऐसे एकदम वाइड फैला हुआ होता है, तो इस तरह से। देन मालाबार कोस्ट, ठीक है, ये कोस्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि कोंकण कोस्ट कितने राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, या फिर मालाबार कोस्ट कितने राज्यों में फैला हुआ है, कोरमंडल कोस्ट कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैंने बता रखा है और मेरे पीडीएफ में भी दे रखा है मैंने। देन ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्ट में कोरमंडल कोस्ट है, नॉर्दर्न सरकार कोस्ट है, ठीक है। ये इस तरह से जो है हमने कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया पूरा अच्छे से देख लिया। अब आगे हम देखते हैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले तो जान लीजिए हमारे यहाँ पे मेनली जो है एक ईस्टर्न साइड में आइलैंड्स है, एक वेस्टर्न साइड में आइलैंड है। ईस्टर्न साइड में जो है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इट इज इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और अंडमान में है पूरे के पूरे 300 प्लस आइलैंड्स, ठीक है, 300 प्लस आइलैंड्स अंडमान निकोबार पूरा जो है हमारा, अगर आप मिला दोगे तो पूरे के पूरे कितने हैं, 300 प्लस आइलैंड्स है, ठीक है। अंडमान की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, आपको यहाँ पे स्टार दिखाई दे रहा होगा, पोर्ट ब्लेयर, ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन बन सकता है। और जो ओनली एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का, जो कि क्या कह सकते हैं आप लोग की जो ज्वालामुखी है, अभी भी ज्वलत है या फिर अभी भी जल रहा है, वो कहाँ पर है, तो वो है बैरन आइलैंड एट अंडमान, ठीक है, बैरन आइलैंड है अंडमान में, वहां पर है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। निकोबार, अब निकोबार देखो, निकोबार की कैपिटल का नाम क्या है, कार निकोबार, क्या है, कार निकोबार, ये आपको याद रखना है, कार निकोबार। और जो हमारा आइलैंड है निकोबार आइलैंड, इसमें जो है एक सोया हुआ वोल्केनो है, स्लीपी वोल्केनो कहते हैं जिसे, वो है नारकोंडम आइलैंड में, कहाँ पे है वो, नारकोंडम आइलैंड में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्लीपी वोल्केनो ऑफ इंडिया कहाँ पर है, निकोबार में, एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया कहाँ पर है, वो अंडमान में है ना, तो ये आपको याद रखना है। और एक बात, हमारा जो 10 डिग्री चैनल है वो सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना अंडमान और निकोबार को कौन सी लाइन क्रॉस करती है, कौन सी लाइन अलग करती है, तो वो है 10 डिग्री चैनल। मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से डायग्राम ड्रॉ करके आपको पीडीएफ में दे रखा है, टेंशन लेने की जरूरत, बस आपने पीडीएफ में उसको एक बार इमेज को अच्छे से देख लेना, दैट्स इट, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो है अपना अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है, क्या करता है, अलग करता है। नेक्स्ट जो है अंडमान एंड निकोबार में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हाल फिलहाल में, मतलब कुछ साल पहले से, आई थिंक 2018 या 19 की बात है, कि वहाँ के 3 आइलैंड्स के नाम चेंज हुए हैं, आपको वो याद करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो याद रखो, पहला जो आइलैंड है वो है रॉस आइलैंड,
ठीक है, रॉस आइलैंड, तो इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया, एक्चुअली नॉट आइलैंड, सुभाष चंद्र द्वीप कर दिया। तो आप इसको याद कैसे रखोगे, ऐसे याद रखो कि रॉस करके कोई लेडी है जो है सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करती है या फिर उनकी फैन है, तो रॉस सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, रॉस सुभाष चंद्र बोस, तो ये एक इंटरलिंक कर लिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट जो ये तो पहला हुआ आइलैंड, अब दूसरा आइलैंड जो है नील आइलैंड करके, या फिर और एक है आइलैंड, मुझे नाम हाँ हावलॉक आइलैंड भी है, नील आइलैंड देखते हैं पहले। तो नील आइलैंड का जो नाम चेंज करके कर दिया गया है शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। तो ऐसे आप इसको एक ट्रिक याद कर सकते हो कि नील करके कोई बंदा है जो कि लड़ाई करते करते शहीद हो गया, ठीक है, नील शहीद हो गया, तो शहीद द्वीप। ठीक है, नील जो आइलैंड था उसका चेंज करके शहीद द्वीप हो गया। नेक्स्ट है हैवलॉक आइलैंड, ठीक है, हैवलॉक आइलैंड, तो इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है स्वराज द्वीप। तो आप इसको कैसे जो है इंटरलिंक करोगे या फिर याद करोगे, और जैसे हैवलॉक, ठीक है, मतलब अपने पास है लॉक, तो ये याद कर सकते हो कि हमारा द्वीप है तो हम इसे लॉक करें या अनलॉक करें, तो इसका नाम क्या कर दिया गया है स्वराज द्वीप, में हमारा राज, स्वराज द्वीप हमारा राज, है ना। तो इस तरह से, तो ये अंडमान एंड निकोबार के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमने देख लिए। मिडल अंडमान जो है, मिडल अंडमान में जो है सबसे ज़्यादा, मतलब यार कह सकते हो लार्जेस्ट आइलैंड मौजूद है मिडल अंडमान में, और यहाँ की फेमस ट्राइब है, जनजाति है। आपको याद होगा पिछले कुछ आई थिंक 2018 की बात है, सेंटलीज करके जो यहाँ की जनजाति है उसने एक ट्रैवलर को जो है मार दिया था, है ना, मार दिया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा आपको। बहुत सारी वहाँ पे ट्राइब्स है, जैसे जारवा ट्राइब है, शैम्पेन्स ट्राइब है, सेंटलीज ट्राइब है, तो ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में। तो देखो लक्षद्वीप जो है हमारा वो अरेबियन सी में आता है, अराउंड 30+ आइलैंड्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, 30+ आइलैंड यहाँ पे मौजूद है, टोटली कोरल से बना हुआ है। अब ये कोरल क्या चीज़ है हम हमारी इन्वायरमेंट की क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका जो साउदर्न मोस्ट आइलैंड है वो है मिनिकॉय आइलैंड, ये क्वेश्चन बनता है, लक्षद्वीप का साउदर्न मोस्ट आइलैंड कौन सा है, मिनिकॉय आइलैंड है। और सबसे बड़ा या फिर लार्जेस्ट आइलैंड कहा जाए तो वो है एंड्रोट आइलैंड, ठीक है, एंड्रोट आइलैंड। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, लक्षद्वीप का हाई कोर्ट जो है वो एक्चुअली तिरुवनंतपुरम या फिर केरला हाई कोर्ट से इंटरलिंक है, ठीक है, केरला हाई कोर्ट से इंटरलिंक है। नेक्स्ट थिंग कि लक्षद्वीप की जो हमारी क्या कहते हैं उसे कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है कवारती, ये आपको याद रखना है, कैपिटल है कवारती। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, किसको, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। और अगर आप पूछे 9 डिग्री चैनल क्या करता है, तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के सारे की सारे आइलैंड और मिनिकॉय को अलग करता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल। और अगर 8 डिग्री चैनल पूछा जाए तो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, तो इस तरह का जो है मैंने डायग्राम आपको बहुत बढ़िया तरीके से ड्रॉ करके दे रखा है आपकी पीडीएफ में। आपने अगर अभी तक पीडीएफ नहीं बाय किया है तो बाय कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अच्छे से पढ़ाई करना। जितना टाइम मिल रहा है उतने टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।